हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमके क्लासेस। मैं मिथिलेश कुमार इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। राइट आंसर होगा द एक्ट 1935। जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो 1935 से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पर्सन में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ। राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का है जो कि पर्सन चेंज हो सकते हैं बट रूल नहीं चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट पहले थी मगर इसे निकाल दिया गया फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल के बीच तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। राइट आंसर होगा जो वो 6 मंथ होगा। दो सेशन के बीच में मैक्सिमम इंटरवल 6 मंथ का होता है। राज्यसभा enjoy the more powerful than the Lok Sabha in a case of। राइट आंसर होगा सीटिंग ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इनमें से प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पावर टू डिसाइडेड एन इलेक्शन पिटीशन फॉर द स्टेट इज वेस्टेड इन द। राइट आंसर इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है और इसी के पास पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सरकारी कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द क्वेश्चन ऑफ। राइट आंसर होगा यूनियन टेरिटरी प्रॉब्लम। सरकारी कमीशन जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के लिए रिव्यू के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोक्लेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। इनमें से बताएं तो ये केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक है उसे ना बदलने के लिए और ना उसमें अमेंड करने के लिए सलाह दी गई थी और इसे एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज तक रह सकते हैं? तो वो है 65 ईयर। 65 ईयर तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which among the following legislative give the constitution stand the 3 पंचायत राज सिस्टम? तो वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। इसी अमेंडमेंट से 3 टायर पंचायत राज सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और सबसे पहले राजस्थान जो कि स्टेट वहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एक्सप्रेशन ग्राम सभा करेक्टली रिफर टू द। जो ग्राम सभा का वो है एक्सप्रेशन वो कहाँ पे सही एग्जिस्ट करता है इन चारों ऑप्शन में से? वो है थर्ड, इलेक्टोरेट फॉर द पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर होगा जो 4 होगा, अमेंडमेंट 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन द विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ का दिया हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ का 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। कुल 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। When can the governor proclaimed and the ordinance? ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम्ड कब कर सकता है गवर्नर? तो राइट आंसर होगा 3rd, when assembly is at the recess। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुगल पेंटिंग रीच एट द जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इनमें से कौन सा होगा? तो वो है राइट आंसर जहांगीर। जहांगीर के समय में पेंटिंग अपने जेनिथ पे थी, सबसे शिखर पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर डिड द ट्रेवलर इबन बटूटा कम फ्रॉम? इबन बटूटा जो राइट आंसर होगा ए, मोरक्को से। इबन बटूटा जो है वो मोरक्को से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल? खजुराहो टेम्पल से किसने बनवाया था? तो ये चंदेला राजपूत इज द करेक्ट ऑप्शन। इसने ही खजुराहो टेम्पल को बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन शिवाजी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड? तो वो है पेशवा। पेशवा को ही कहे जाते थे। राइट आंसर होगा पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु रूड द आईने अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल ऑफ द वर्क? अबू फजल। राइट आंसर। आईने अकबरी जो रिटन किया गया था वो ये अबू फजल के द्वारा रिटन किया गया था और आईने अकबरी अकबर के ऊपर लिखी गई है। अकबर के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत हु फेल टू हिज डेथ विल प्लेइंग द पोलो वाज? कौन से है? तो है राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो खेल रहे थे तो अपने घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली वाज ए डॉटर ऑफ सुल्तान। इनमें से किसकी डॉटर थी रजिया सुल्तान? राइट आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जो थी डॉटर वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द नूरजहां? इनमें से ओरिजिनल नेम नूरजहां का कौन था? राइट आंसर होगा मेहरू निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु एबोलिश द जिजिया टैक्स? जिजिया टैक्स को किसने एबोलिश किया था, खत्म किसने किया था? तो राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने जिजिया टैक्स को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट पावरफुल पेशवा वाज? इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन पेशवा थे? तो है बाजीराव। बाजीराव जो थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अगला है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली के सबसे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। इधर करेक्ट आंसर। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली को वो देवगिरी ट्रांसफर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वाज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स? इनमें से सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कौन से सूफी थे? उनका सूफियों का सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कौन सा ऑर्डर था? तो है नक्शबंदी। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच मोनूमेंट नोन एज द ड्रीम इन ए स्टोन? इनमें से कौन सा मोनूमेंट था जो इसे ड्रीम इन ए स्टोन बोला जाता है? राइट आंसर होगा पंचमहल। पंचमहल को हम ड्रीम स्टोन बोलते हैं।
डियर स्टूडेंट, यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन पे, भीम या पेटीएम से इन नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।